भाजपा के बिहार बंद को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष का कहना है कि जनता ने बंद को पूरी तरह नकार दिया, जबकि भाजपा का दावा है कि बंद ऐतिहासिक रहा। कई जगह बाजार खुले रहे तो कुछ इलाकों में झड़प और जाम भी देखने को मिला। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात रहा। चुनाव आयोग ने पूरे भारत में मतदाता सूची अपडेट करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि जिन युवाओं की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है वे अब वोटर लिस्ट से जुड़ सकेंगे। आयोग का कहना है कि 2026 तक हर पात्र नागरिक का नाम सूची में होना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिला। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और वॉकआउट किया। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ ड्रामा कर रहा है और मुद्दों पर चर्चा से भाग रहा है। रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ गया है। प्याज और टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। विपक्ष ने संसद में सरकार को महंगाई पर घेरा और कहा कि जनता की जेब खाली हो रही है। आम लोग सब्जी मंडी में महंगाई का सीधा असर झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक सुरक्षा बैठक में बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि समाज में दुष्ट तत्वों को खत्म करना ही असली सुरक्षा है। उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराध और अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। किसान एमएसपी की गारंटी के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने कई जगह जाम लगा दिया। सरकार का कहना है कि बातचीत के जरिए हल निकलेगा, लेकिन किसान अपने फैसले पर अडिग हैं। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत हासिल की है। भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया और मैच के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की तारीफों की बाढ़ आ गई है। सलमान खान की नई फिल्म का टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। फैंस लगातार सोशल मीडिया पर इस फिल्म के पोस्टर और टीजर शेयर कर रहे हैं। सलमान की फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका तय माना जा रहा है। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की संभावना है। आम लोगों से अपील की गई है कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। AQI कई इलाकों में खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। सरकार ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है और स्कूलों में छुट्टी करने पर विचार चल रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है और किसानों की फसल को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST सुधारों पर कांग्रेस की आलोचना का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना समझे गलत जानकारी फैला रहा है। सरकार का दावा है कि नए सुधारों से टैक्स सिस्टम और आसान होगा। विपक्ष ने महंगाई और कारोबारियों की मुश्किलें उठाई हैं। जम्मू कश्मीर में हजरत बल मजार पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धार्मिक स्थल ऐसे प्रतीकों के लिए जगह नहीं है। मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखें तय कर दी है। अक्टूबर-नवंबर में कई चरणों में मतदान होगा और दिसंबर में नतीजे आएंगे। सभी राजनीतिक दल अब चुनावी प्रचार की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास योजना बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया है। इसका मकसद बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मदद देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है और सरकार उनके साथ खड़ी है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में जल्द ही 50,000 नई भर्तियां होंगी। युवाओं को इससे रोजगार का बड़ा मौका मिलेगा। साथ ही ट्रेनों में नई सुविधाएं जोड़ने की योजना है। सरकार का दावा है कि रेलवे का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने भी ट्वीट कर उनकी उपलब्धि की सराहना की है। राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। त्योहारों के मौसम में यहाँ लाखों लोग पहुँच रहे हैं। सुरक्षा और सफाई पर प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है।